तो इस पूरे गैंगस्टर जो पुलिस का जो एक गैंग है, भ्रष्टाचारियों का जो गैंग है, एक तरफ ईमानदार पुलिस वालों की गैंग है और एक तरफ भ्रष्टाचारी पुलिस वालों की गैंग है। तो भ्रष्टाचारी पुलिस वालों के जो गैंग हैं, वो इनको कह रहा है कि यार तुम जल्दी करो, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाओ या इस हियरिंग के पहले कहीं फरार हो जाओ, कुछ करो। तो नगरकर कांप रहा है। उधर ठाकरे को लग रहा है कि अब मुंबई महानगर पालिका से हमारी सरकार चली गई है, अब अदालत का आदेश आएगा और सरकार पहले से कह रही है, देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी को फंसाता हूं ना किसी को बचाता हूं। तो देवेंद्र फडणवीस अब जाकर के ये कहेंगे कि अदालत का जो कुछ भी आदेश है मैं उसकी तामील कर रहा हूं। तो ठाकरे के पास भी वक्त बहुत कम है। एकदम से मुंबई में बिल्कुल समंदर की खामोशी छाई हुई है। हवा चल रही है लेकिन कोई तूफान नहीं है, खामोशी है कि अब क्या होगा। सबने छोड़ दिया, कुवैत तो छोड़ा नहीं है। कुवैत तो रोज बड़ी खबर आपको बता रहा है अंदर से। तो ये मीडिया में भी ये चुप नहीं हो पा रहा है। एक अकेला मीडिया है कुवैत नेटवर्क जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, तो मुद्दा वो छोड़ता ही नहीं है। तो ये पब्लिक डोमेन से बाहर जा नहीं पाती है ये विषय। पब्लिक डोमेन में पकड़ के उधर क्यूआईब रखा हुआ है, इधर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने सत्तू बांध लिया है कि साहब उन्होंने सर पे कफन बांध लिया है कि जब तक हम नगरकर को जेल नहीं भेजेंगे, ठाकरे को जेल नहीं भेजेंगे, रोहन राय को जेल नहीं भेजेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसमें केवल नगरकर नहीं है, कम से कम 10 से 12 पुलिस वाले हैं मित्रों जिनकी वर्दी जानी है, सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड होगा। आप याद कीजिए उस वक्त के एसीपी को बुलाया जाएगा जिसने क्लोजर रिपोर्ट पे साइन किया है कि हाँ ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट थी और ये बात सही है, मालवानी पुलिस स्टेशन ने जांच कर ली है और ये रिपोर्ट इन्होंने जो दिया हूबहू उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उस मालवानी पुलिस स्टेशन से पूछा जाएगा कि जब बिहार पुलिस ने तुमसे मांगा था तो तुमने दिया क्यों नहीं फाइल, तुमने क्यों कहा कि फाइल डिलीट हो गई है। तो वो सारे पुलिस वाले होंगे, उसमें एसआई होंगे, उसमें एसीपी होंगे, उसमें उस इलाके के डीसीपी होंगे और सबके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा पर है। विटनेस कह रहा है कुछ, पुलिस वाले कह रहा है कुछ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ, दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ। तो विटनेस ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर जो है उसको तुम झुठलाओगे कैसे। और तुमने ही जो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है वो और इधर जो एक्शन हुआ है वो दोनों में आसमान धरती का फर्क है, उसको झुठलाओगे कैसे। और फिर वो फोटोग्राफ जो क्यूबाइब नेटवर्क ने ब्रेक किया था उसको कैसे करोगे। कोई चारा नहीं बचा है इसके पास, कोई चारा नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अदालत के पास भी अब चारा नहीं, अदालत के पास भी मैक्सिमम 1 या 2 हियरिंग का वक्त है, क्योंकि उसके बाद अदालत के खिलाफ पिटीशन फाइल होगा। ऐसे नहीं हमने लड़ाई शुरू की है, उसके बाद अदालत के खिलाफ पिटीशन फाइल किए जाएंगे कि मिलॉर्ड इतने दिनों से एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए अदालत में बेंच पर बेंच बदले जा रहे हैं, जज पर जज रिक्यूज किए जा रहे हैं, ये कैसे चलेगा। और फिर तब सीजेआई सूर्यकांत की एंट्री होगी। दरवाजे यहां तक खुले हुए हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सतीश सालियान के वकील ने तय कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बस इंतजार कर रहे हैं 1-2 हियरिंग का कि फाइनली बेंच आ जाए, उस बेंच का इंटेंशन पता चल जाए कि ये बेंच भी इधर उधर घुमाने के चक्कर में है क्या। तो बेंच के खिलाफ भी रिट पिटीशन फाइल होगा। जो एक जस्टिस ने जिस प्रकार से इस पूरे केस को घालमेल करने की कोशिश की और रिया चक्रवर्ती को बेल दिया, आज रिया चक्रवर्ती एंजॉय कर रही है, उनके ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं। उस जस्टिस का क्या हुआ, मेघालय ट्रांसफर हो गया है। ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती चैप्टर 2 शुरू कर रही है, तो चैप्टर 2 शुरू करवाने वाले जो जजेस थे ना, उनके खिलाफ क्या क्या हुआ वो एक्शन देखा है दुनिया ने। जज का ट्रांसफर हो गया है, हालांकि वो निर्णय उनका सही था। जिस आधार पर रिया चक्रवर्ती को बेल दिया गया था वो सही था, क्योंकि वो सीबीआई कर रही थी गलत काम, ये सीबीआई का खेल था। सीबीआई भ्रष्टाचार में लिप्त थी, सीबीआई ने एक बार भी 3.5-4 साल में उसको एक बार गिरफ्तार नहीं किया, तो वो काम तो सीबीआई का था। इसलिए जो ग्राउंड बना वो ग्राउंड सही था, लेकिन
उसी बेंच में लगा, ये इंटेंशन का सवाल है। यही तो सवाल उठा था कि ये दिशा का केस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में सुनवाई इसके लिए तैयार नहीं थे सतीश साल्यान के वकील, और उन्होंने उनके खिलाफ लिखित कंप्लेन किया। वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अभी चल रहा है। तो इसीलिए वक्त बहुत कम है, सप्ताह 2 सप्ताह का खेला है। इसमें बेंच गठित होना है, बेंच गठित होकर के हियरिंग शेड्यूल होनी है, और हियरिंग में अगर इंटेंट गड़बड़ लगा तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। इसीलिए नगरकर को लग रहा है कि यह मामला शांत होगा नहीं, वक्त कितना भी लग जाए लेकिन हमारी वर्दी तो उतरेगी। इसीलिए नगरकर अब ये संभवतः सोच रहा है, जो हमारे विश्वस्त सूत्र कह रहे हैं, कि वो सरकारी गवाह बन सकता है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।